बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई जंग की तैयारी की जा चुकी है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स अफ़गानिस्तान के फ्रंट से आ रही हैं। दूसरा, भारत मैदान में आ चुका है और अपना किरदार अदा कर रहा है और किस तरीके से वो तालिबान के साथ बिहाइंड द सीन गेम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहा है, ये सारी की सारी आपको तफसील बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने पहली विकेट उड़ा दी है। 20 तारीख को ट्रंप ने सदारती ओहदे का हलफ उठाना है, लेकिन उससे पहले हमें देख रहे हैं कि विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। और उसके साथ ही पाकिस्तान के हवाले से भी क्या सराही की जा रही है कि शायद पाकिस्तान में भी 20 के बाद कोई विकेट गिर सकती है। इसके पीछे क्या हकीकत है ये भी आपको बताऊंगा। जबकि अफगानिस्तान की जंग के हवाले से ब्लॉक्स बन चुके हैं। पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब और यूएई एक तरफ खड़े हुए हैं, तो इंडिया और अमेरिका अफगान तालिबान के साथ एक साइड पे हो गया। और मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफगानिस्तान भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ एक नई जंग शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 20 से पहले मुज़ाकरात होना क्यों ज़रूरी है। और गौरव आर्या वो कहते हैं ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने नू, यानी मैं उर्दू में आपको बता देता हूँ ताकि गौरव आर्या को भी समझ आ जाए कि जब अंधा रेवड़ियाँ बांटता है तो बार बार उसको हालांकि नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो बार बार अपनों को ही देना शुरू कर देता है। तो यही कुछ गौरव आर्या का मामला है। और गौरव आर्या ने यहां तक कि जस्टिस ट्रूडोर के इस्तीफे को भी खालिस्तान से जोड़ दिया। और इस हवाले से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि गौरव आर्या के हवाले से जो उनका झूठ है उसको बेनकाब करने के हवाले से मैं आपको दे सकता हूं। चीन ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और रेजिस्टेंस फ्रंट भी अपने अरूज पे आने वाला है। और वो कब आएगा इसकी तफसील भी मैं आपको दूंगा। एक बात आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जब तकसीम हुए 1947 में, तो उसके बाद 1950 में सबसे पहले इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की। देखें, जब शुरू में इंडिया का बहुत ज़्यादा जो फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्वमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही थी। और हमने देखा कि 50, 60 और 70 की दहाई में इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा किए। और एक तरह से पख्तूनिस्तान का जो आइडिया है ये इंडिया की तरफ से ही अफगानिस्तान को दिया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1973 में भुट्टो ने एक पॉलिसी को अपनाया और उसके बाद हमने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को, और पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान के अंदर बनाना शुरू कर दी। इस हवाले से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि जब दाऊद, आपको पता है कि दाऊद ज़ाहिर शाह का वज़ीर आज़म था और उसने उसके खिलाफ बगावत भी की थी। वो यूएसएसआर के साथ मिल के वहाँ पे कम्युनिज्म का प्रचार कर रहा था और इंडिया उसके साथ मिला हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का डिफेंस रिलेशनशिप रशिया के साथ बहुत पुरानी थी, जो कि अब ऐसा ऐसा ख़त्म होती जा रही है। और अब भारत ने अब अमेरिका और दीगर ममालिक के ऊपर भी रिलाय करना शुरू कर दिया। तो 1987 में राजीव गांधी ने अपने काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट को कहा कि हमें किसी भी सूरत ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि जो नई हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर बने वो पाकिस्तान की मर्जी से बने। बेसिकली इनका पहले दिन से ही ये स्टाइल रहा है कि ये दूसरों की हांडियों में थूकना शुरू कर देती हैं और अपनी ये पकाने की सलाहियत नहीं रखते। नजीबुल्लाह जो कि उस वक्त सरबराह था अफगानिस्तान का, वो जब रशियन प्राइम मिनिस्टर से वहां पे मिला 23 अगस्त 1990 में, तो उसने कहा कि भाई भारत की क्या आप मुझे एडवोकेसी कर रहे हैं, ये अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे कर रहे हैं। भारत जो है वहाँ पे कश्मीर के हवाले से अपनी पॉलिसियाँ बना रहा है। अफ़गानों के मसले हल करने के अंदर ये 0% इंटरेस्टेड नहीं है और ये हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये पहले दिन से ही भारत का खेल वहाँ पे चल रहा है जिसे पाकिस्तान हमेशा नाकाम बनाता आ रहा है। उसके बाद जब 1996 के अंदर तालिबान आ गए तो भारत की ये पॉलिसी रही है कि भाई कोई भी आ जाए, बस हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ आप किसी भी तरीके से करवा दें तो हम तैयार हैं। और 1996 में सिर्फ 3 ममालिक थे। ये तालिबान को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया था और सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ये 3 ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था। और उस वक़्त भारत, ईरान और रूस
सपोर्ट कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस को, जो कि वो मुजाहिदीन जिनको इससे पहले पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। 9/11 आता है, पाकिस्तान एक मुसीबत में फंस जाता है, और अगर पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका को सपोर्ट ना करता तो इस बात के कभी इम्कान थे कि भारत उसके साथ मिलकर वहां पे दोबारा इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करता। अभी जितनी भी नफरत है अफगानिस्तान के अंदर, ये सारी की सारी भारत की तरफ से बोई गई है। और यहां पे हमने देखा कि जब इनको मौका मिला अमेरिकन दौर के अंदर, तो इन्होंने बलोच इंसर्जेंसी को भी इन्होंने हवा दी और वहां पे बगावत के लिए इन्होंने फंडिंग करना शुरू कर दी। और गौरव आर्या कह रहा था कि जी वो जो पाकिस्तान के फौजी मारे गए हैं, तो वो आपको पता है ना, पुलवामा के अंदर भी कुछ हमारे भाई मारे गए थे 40 के करीब, तो ये उसका बदला है। ये बेसिकली हर चीज ही उठा के लाके जो है अपनी प्लेट में डालने का आदी है। अब हुआ ये कि जब तालिबान दोबारा आ गए तो एक तरह से इनको भागना पड़ा नंगे पांव भारत को। इन्होंने वहां पे कॉन्सुलेट बनाए हुए थे जगह जगह पे, कंधार में, हरात में, काबुल में और पता नहीं कहां कहां, और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। तालिबान के आने के बाद ये सब लेकर भागे, लेकिन जाहिर सी बात है इनको हर हाल में अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है, और उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात तो तालिबान को सोचनी चाहिए कि वो लोग जिन्होंने इनको मुश्किल वक्त में खिलाया पिलाया, पनाह दी, असला दिया, ट्रेनिंग दी, हर चीज दी, और इनको इस काबिल बनाया है जिस मुकाम पे ये आज पहुंचे हुए हैं, उसके बावजूद इस तरह के माली मुफादात के लिए, और वो भी पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ना ही ये कोई इखलाक है। हमने तो सुना था कि बहुत इखलाक वाले लोग होते हैं ये, लेकिन ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो अब्बास सतंगज़ई बार बार बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या खेल है। अब हुआ ये कि 2021 में दोहा के अंदर, अगस्त 2021 के अंदर जब हुकूमत आई है, तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर और चला गया है यूएसए वापस, तो वहां पे कतर दोहा के अंदर मुलाकात हुई है इंडियंस की और तालिबान की। वहां पे यकीन इन्होंने कहा जी कि हमें बताएं हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और हमारा रोल कोई ना कोई प्ले होना चाहिए। और उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर ये फॉरेन ऑफिस जो नायब वजीर खारजा बयान दे रहे हैं, इसकी बड़ी बड़ी गेम है इसके पीछे। उसके बाद देखा कि जून 2022 के अंदर काबुल के अंदर भारत की एम्बेसी खुल जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि चीजें पाकिस्तान के लिए खराब होना शुरू हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, अभी 25 कैडेट, वो कैडेट जो तालिबान की हुकूमत आने से पहले ट्रेनिंग लेने के लिए भारत गए हुए थे, उनको वापस लाया गया है। और उनको जनाब मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं जी, हम इनको अपनी फौज में शामिल करते हैं, बल्कि आप हमारे मजीद लोगों को भी वहां पे ट्रेनिंग दें। और सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, आपको याद है कि 2022-23 तक जब बजट पास हुआ है, उससे पहले तक भारत के अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ ना एम्बेसी खुली थी और ना ही कोई इस तरह के मामला थे। लेकिन इन्होंने $26 मिलियन का जो बजट है अपने एनुअल बजट के अंदर, वो अफगानिस्तान के लिए इन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई खेल किसी न किसी तरीके से खेलना ही है। और यही पैसा टीटीपी के पास जा रहा है और दीगर लोगों के पास जा रहा है, जिससे वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 2 दहाइयों के अंदर $750 मिलियन अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे खर्च किया। $3 बिलियन की भारत अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो एम्बेसी है काबुल के अंदर भारत की, वहां पे जो तालिबान के डिप्लोमेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। इसीलिए तो अब्बास सतंगज़ई बयान दे रहे हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे बहैसियत पपेट इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अब उन डिप्लोमेट्स को जिनको भारत वहां पे ट्रेनिंग दे रहा है, उनको एम्बेसी में, भारत के अंदर एम्बेसी के अंदर तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लगाया जाएगा। और ये खेल अब इस वक्त नेक्स्ट मरले के अंदर दाखिल हो चुका है। 20 जनवरी को जब ट्रंप लेते हैं अपना हलफ लेंगे, तो 2 चीजें बहुत तेजी के साथ वो अग्रेसिवली फॉलो करेंगे। एक, वो यूक्रेन के अंदर जंग बंदी की बात करेंगे, और दूसरा वो चाइना के पीछे आएंगे। अच्छा, हमने देखा कि ट्रंप के आने से पहले पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है। जस्टिस ट्रूडो जो कि 2015 से
25 तक इक़्तिदार में रहे हैं, उन्होंने अब ये इस्तीफे का ऐलान कर दिया है कि जनाब आप मेरा कोई ना कोई मुतबादिल ढूंढ लें, मैं पार्टी ओहदे से भी और हुकूमती ओहदे से भी दोनों से रिज़ाइन करता हूं। और उसके पीछे वजह यह थी कि उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पकना शुरू हो गई थी, मुखालफत उनकी होना शुरू हो गई थी। और ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हम 25% टैरिफ जो है वो लगाने वाले हैं। और जब वो 25% टैरिफ की बात आई तो जाहिर सी बात है ये तो कनाडा की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, वहां पे पहले इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है। अब ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका की 50 रियासतें हैं, अगर ये 51वीं यानी 51th स्टेट के तौर पे कनाडा यूएसए के साथ अगर इलाहाक कर लेता है तो फिर हम ना सिर्फ टैरिफ खत्म करेंगे बल्कि हम और भी मदद करेंगे। तो आप इस वक्त माइंड सेट आप देख सकते हैं, यही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है। अब वहां पे रिचर्ड ग्रेनल थे पहले, अब एक मॉर्गन ऑर्टेजस, ये डिप्टी स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवाई इनको लगाया गया है। और इन्होंने आते जनाब कहा कि जी ट्रंप पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद करने जा रहा था और इमरान से मिला तो फिर वो एड खोल दी गई। लेकिन उनके सामने जो माइक था वो इंडियन न्यूज एजेंसी ANI का था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत पाकिस्तान के किसी भी दुश्मन को अपनी गोद में, दुश्मन तो नहीं कहेंगे, हर वो शख्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है इस वक्त पाकिस्तान का, उसको भारत अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। मजे की बात यह है कि गौरव आर्या भी इमरान खान को अपना आइडियलाइज कर रहे हैं। वो नहीं मानेगा जी, वो नहीं मानेगा। इमरान खान जो है वो उसकी तारीफें कर रहे थे और मैंने कहा देखो यार क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, के ये तो हमारा अपना मामला है भाई। और वो ऊपर से है भी खान। जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनना ही बनना है, आज नहीं तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं तो 3 साल के बाद इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस वक्त हम देखेंगे कि जब मिलिट्री और इमरान खान दोनों एक पेज पे होंगे तो गौरव आर्या क्या बयान देती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि चीन ने अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और आज वो अब्दुल सलाम हनाफी से मिले हैं, नाइब वजीर आजम से अफगानिस्तान के, और उन्होंने कहा कि भाई बंदे दे पुत्र बनो, तुसी की कर रहे हो। और उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हों हमसायों के साथ, लेकिन वो भी तो हमारी इज्जत करें। लेकिन बात यह है कि आपकी इज्जत हम किस तरह करें जब आपने हमारे दुश्मन को वहां पे बिठा लिया है और वहां से आप हथियार भी ले रहे हैं और वहां से डॉलर भी ले रहे हैं और वो डॉलर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, हमारी फौज के खिलाफ इस्तेमाल होगी, हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगी, तो फिर आप बताएं कैसे इसका सलूशन निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और अब 3 मूवमेंट्स हैं ऐसी। हम ISK को तो किसी सूरत भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, वो तो सबके लिए एक वजूद के लिए खतरा बनी हुई है। लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF और AFF अफगान फ्रीडम फ्रंट, इन दो को कहा यह जा रहा है कि सपोर्ट अब मिलना शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि ये लोग ताजिकिस्तान के अलावा इनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इनका ऑफिस भी वहां पे, पॉलिटिकल ऑफिस भी वहीं ताजिकिस्तान के अंदर है। लेकिन अब पिछले दिनों हमने देखा है कि 28 दिसंबर को एक अटैक किया गया वजारत दाखिला काबुल के, और काबुल में वजारत दाखिला के ऑफिस के अंदर, जिसको NRF ने एक्सेप्ट किया। आप ये देखें कि रेड जोन के अंदर जाके ये हमला किया गया। और अब इस वक्त आपको पता है कि सर्दियां हैं, जैसे ही सर्दियों का मौसम थोड़ा सा ढलेगा, पाकिस्तान की साइड पे भी और अफगानिस्तान के अंदर भी एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। बहरहाल बात करते हैं गौरव आर्या की। गौरव आर्या की मैंने 1-2 चीजें देखी, उसको बड़ी तकलीफ है। अब देखें, पाकिस्तान को वो डिस्कस कर रहा था कि $40 बिलियन का लोन मिल रहा है, तो वो हर चीज को नेगेटिव निकालते हैं। और मैंने ये देखा है कि ये एक तरह से भारत के हक में भी नहीं है, ये वो मोदी का लौंडा कह लें या पिल्ला कह लें या कोई भी वर्ड जो कि उसको समझ आए, ये उस तरह का रोल प्ले कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को भी डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। बलोचों को ये सपोर्ट करता है, वहां पे इस वक्त ये KPK में भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां पे पंजाबियों के ये पीछे, हालांकि पंजाबियों का दिल इतना बड़ा है कि यहां पंजाब के अंदर जो भी आता है और वो बड़ा खुश होता है और वो खुश रहता है। तो बात यह है कि ये इंटरनली भी डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी इस वक्त जाल बिछे हुए हैं वो सारे के सारे इंडिया के बिछाए हुए हैं। लेकिन यहां पे एक बैड लक ये है कि एक तरफ
5th जनरेशन वार जो है वो चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत से सारी रिपोर्टिंग आप देखें कि मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, और पाकिस्तान से 5000 गुना ज्यादा रिपोर्टिंग जो है वो भारत से हो रही है। अब मुल्ला याकूब ने लास्ट टाइम कहा कि जी हमें कोई इतराज नहीं है, भारत के साथ ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, ताल्लुकात के हवाले से हमारी फौज की वहां पे ट्रेनिंग हो सकती है। और यही मुल्ला याकूब सबसे पहले वखान कॉरिडोर का बयान देते हैं। वही वजारत खारजा जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है भारत की तरफ से, वही पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। तो ये बात समझने की बात है कि इस वक्त जो खेल है वो एक तरह से दोबारा स्टार्ट हो गया है, मामला गर्म हो चुका है, और हमने कई दफा भारत को अफगानिस्तान के अंदर हम शिकस्त दे चुके हैं, और इस दफा फिर इंशाल्लाह शिकस्त अफगानिस्तान में भारत का मुकद्दर होगा। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।